तो पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है। जेई मेंस 2021 में पूछा गया था, 26 फरवरी शिफ्ट 2 के पेपर में। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन क्या है, इफ आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू 0 से 1 इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एम माइनस वन, 1 - एक्स पे पावर एन माइनस वन डी एक्स। और बोला जा रहा है फॉर ऑल एम कॉमा एन बिलोंग्स टू एम कॉमा एन ग्रेटर इक्वल टू क्या 1। तो आपको बताना है इंटीग्रल 0 से 1 एक्स पे पावर एम प्लस वन प्लस एक्स पे पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स पे पावर एम प्लस एन डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फा आई एम कॉमा एन है। और अल्फा रियल नंबर है तो अल्फा की वैल्यू बताना है। आप ये समझ लो मोटा मोटी कि इस इंटीग्रेशन को या तो इसमें कन्वर्ट कर दो या ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट कर दो, दोनों इंटीग्रेशन को रिलेट कर लेना है। और बढ़िया सवाल था। आइए अपन स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए अगले स्क्रीन पे हमने सवाल आपके सुविधा के लिए लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 0 से 1 एक्स पे पावर एम माइनस वन प्लस एक्स पे पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स पे पावर कितना है ना, एम प्लस एन। क्लियर हो? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अपन क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को दो अलग अलग इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर देते हैं। 0 से 1 एक्स पे पावर एम माइनस वन होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स पे पावर क्या, एम प्लस एन। और दूसरा वाला dx ना। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 0 से 1 एक्स पे पावर एन माइनस वन डी एक्स होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स पे पावर क्या, एम प्लस एन डी एक्स। सही है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब क्या करना है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको थोड़ा सा रफ में ले जाकर समझो। यहां पे ला रहा हूं, एक्स पे पावर एम माइनस वन है, उसको लिख दूंगा एक्स पे पावर एम डिवाइडेड बाई क्या, एक्स। ठीक। और नीचे वाले जो पोर्शन में एम प्लस एन पावर है उसको लिख दूंगा वन प्लस एक्स पे पावर एम इंटू वन प्लस एक्स पे पावर क्या, एन। अब ये दोनों में आपको सेम पावर दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ। तो दोनों को एक साथ क्लब कर दो, तो वन बाई एक्स तो नीचे रहने ही दो। और ये क्या बन जाएगा सर, एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स पे होल पावर एम, ये बोलना चाह रहा हूं। और नीचे में एक और बन है पहले से, वन प्लस एक्स पे पावर क्या, एन। क्लियर हो? हाँ सर, तो ऐसा बना दो ये पूरे टर्म को। क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से 1, और डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ये वाला ना, कितना सर, एक्स वन बाई एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स पे होल पावर कितना, एम इंटू वन बाई वन प्लस एक्स पे होल पावर कितना, एन डी एक्स। प्लस, सुनना ध्यान से, अब सेकंड वाले में कुछ नहीं करना है, बस एम की जगह पे सेकंड वाले में क्या है, एन है, तो जहां जहां एम है वहां पे एन रिप्लेस कर दो डायरेक्ट। तो सेकंड वाला बन जाएगा वन बाई एक्स इंटू एक्स बाई वन प्लस एक्स पे पावर कितना, एन हो जाएगा ये। बस एम को एन से रिप्लेस कर देना है आपको, इंटू वन प्लस एक्स पे पावर कितना, एन डी एक्स। यहाँ एन है ना, तो यहाँ एम हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा एम। ठीक। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ आ रहा है। अब ये जो हिस्सा दिख रहा है ना बच्चा, ये वाला, सुनना ध्यान से। इस वाले हिस्से को मैं मानने जा रहा हूं टी। टी इक्वल टू क्या, एक्स बाई वन प्लस क्या, एक्स। सुनना ध्यान से, और इस इंटीग्रेशन को घेरा मार लो, ये अपना यूज में आएगा बाद में, है ना। ये पूरा समझ आया? हाँ सर, इसको क्या मानते हैं, टी। तो सुनना ध्यान से, टी की वैल्यू क्या माना गया है, टी माना गया है सर एक्स बाई वन प्लस क्या, एक्स। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या जाएगा सर, टी प्लस टी एक्स की वैल्यू हो जाएगा एक्स। सही है? हाँ सर। अब टी को इधर ही रहने दो, टी प्लस टी एक्स। सही है। उधर लेके जाओ, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, वन माइनस टी। सही है। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया सर, टी बाई वन प्लस टी बाई वन माइनस क्या, टी। ये किसी वैल्यू आ गया, एक्स की वैल्यू। आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो और डीएक्स निकाल लो, तो डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, वन माइनस टी साइलेंट रहेगा, टी का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, माइनस टी साइलेंट रहेगा, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई वन माइनस टी का क्या, होल स्क्वायर। सही है? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, ये प्लस टी बन जाएगा जो इसको काट लेगा, तो यहाँ से डीएक्स की वैल्यू आपका आ जाएगा, और इंटू डी टी भी रहेगा साथ में, इंटू डी टी, डीएक्स की वैल्यू आ जाएगा वन बाई वन माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू कितना, डी टी। ये डीएक्स की वैल्यू आ गया। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, अब आइए इंटीग्रेशन पे आइए। टी क्या था, एक्स बाई वन प्लस एक्स। लिमिट चेंज कर लो, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूं, एक्स क्या रखूं, जीरो, तो टी भी कितना आ जाएगा, जीरो।
और एक्स कितना रखूं, 1 रखूं, तो टी कितना आ जाएगा, तो 1/1 + 1 यानी टी आ जाएगा 1/2। तो इंटीग्रेशन की लिमिट जो टी में हो जाएगा वो कहां से कहां हो जाएगा, 0 से 1/2। सुनना ध्यान से, तो यहां तो लिख दूंगा लिमिट 0 से 1/2। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, अब इस वाले हिस्से को आप टी मान रहे हो पूरा। हाँ सर, तो वहां पे लिख दो टी पे पावर एम। तो टी पे पावर एम तो हो गया, सही है। अच्छा, अब डीएक्स की वैल्यू रिप्लेस कर लो। ये वाला डीएक्स, ये डीएक्स कितना है सर, ये डीएक्स है सर 1/1 - टी का होल स्क्वायर। और dt लिख लेंगे बाद में, है ना। 1 - टी का होल स्क्वायर dt लिख लेंगे। और भी वैल्यूज है, और क्या क्या बच गया सर, एक बच गया सर x, और एक बच गया 1 + x। सही है, x × 1 + x पे पावर क्या, n। क्लियर हो? तो x की वैल्यू कितना आएगा, x की वैल्यू है सर t/1 - टी। तो यहाँ पे x अपने को कहाँ रखना है, नीचे में रखना है ना x। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा सर 1 - टी डिवाइडेड बाई क्या, टी। ये 1/x की वैल्यू हो गया। हाँ सर। और एक और वैल्यू है अपना कौन सा, 1 + x पे पावर n। सही है, अरे ये रिप्लेस किया ना अभी, और इसको टी पे पावर m लिख दिया, और dx की वैल्यू रिप्लेस कर लिया। अब ये भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। ओ सर, ये वाला सही है, 1 + x पे पावर क्या, n। सही है। तो सुनना ध्यान से, 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू कितना है भाई, t/1 - क्या, टी पे होल पावर कितना, n। सही है, और dt। और सेकंड वाले को देख लेंगे बाद में, सेकंड इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है, सेकंड में भी सेम काम करेंगे, बस m की जगह पे n रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है। हाँ सर, अब सुनना ध्यान से, ये देखो ये वाला t और ये वाला t मिलके हो जाएगा कितना, 0 से ½ ये बन जाएगा टी पे पावर m - 1। और देखो यहाँ 1 - टी है, और ये 1 - टी का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा सर 1 - टी। अब सुनना ध्यान से, यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम लोगो तो ये 1 - टी ऊपर आएगा, तो टी को काट लेगा। सही है, तो नीचे बच जाएगा 1। और ये 1 - टी एलसीएम लेकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर में हो जाएगा 1 - टी पे पावर कितना, n। और dt, देखो कितना आसान बन गया, बना। हाँ सर। अब 0 से ½ और सेकंड वाला इंटीग्रेशन कंटिन्यू है, सेकंड वाला इंटीग्रेशन कंटिन्यू है, 0 से ½ ये बन गया सर टी पे पावर m - 1। और 1 - टी पे पावर कितना, 1 - टी पे पावर कितना, n - 1 dt। सही है। इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। चलिए अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ। और पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, टी की जगह पे एक्स भी रख दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहला वाला इंटीग्रेशन अपना जो बन के आ गया, वो बन के आ गया सर 0 से ½ और एक्स पे पावर m - 1। सही है, टी की जगह पे एक्स रख रहा हूं ना, और 1 - एक्स पे पावर क्या, n - 1। सही है। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 1 - एक्स पे पावर क्या, n - 1 dx। सिमिलरली सेकंड वाला इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, सेकंड वाले में सेम काम करने वाला हूं। और आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, जहां यहाँ पे एम है यहाँ पे क्या है, एन। तो बस एम की जगह पे एन रख देना, एन की जगह पे क्या रख देना, एम रख देना। तो सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस सीधा रिप्लेस कर लीजिए। तो यहाँ बन जाएगा सर एक्स पे पावर कितना, n - 1। और ये बन जाएगा 1 - एक्स पे पावर कितना, m - 1 dx। ये सेकंड इंटीग्रेशन सीधा पुट कर दिया। सही है। हाँ सर। अब सेकंड वाले पे थोड़ा सा एक वर्कआउट करते हैं। देखो ये तो यहाँ पे एक्स पे पावर m - 1 है, लेकिन यहाँ पे एक्स पे पावर n - 1 है। क्लियर हो? तो इसमें थोड़ा सा वर्कआउट ऐसे कर लेते हैं कि ये जो 1 - एक्स का टर्म दिख रहा है ना, इसको अपन टी मान लेते हैं कुछ। सही है, यहां से dx जो हो जाएगा वो -dt के बराबर आ जाएगा। सही है। और एक एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 1 - टी। ये वाले को लेकर बढ़ रहा हूँ आगे, इसको ऐसे ऐसे ही छोड़ दो। तो ये बन जाएगा कितना सर, लिमिट चेंज कर लो। एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो टी बन जाएगा 1। सही है। और एक्स की वैल्यू ½ रखूंगा तो टी बन जाएगा कितना, 1/2। तो ये 1 से कहां तक, 1/2 तक लिमिट। सही है। और एक्स पे पावर n - 1, तो एक्स की वैल्यू कितना आया है, 1 - टी। तो यहां लिखूंगा सर 1 - टी पे पावर कितना, n - 1। और 1 - एक्स को ही तो टी माने हो, तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा आपका 1 - एक्स वाला जो पार्ट है, ये वाला ये बन जाएगा टी। टी पे पावर कितना, m - 1। और dx आपका क्या है, -dt। सही है। अब इंटीग्रेशन की दूसरी प्रॉपर्टी लगाइए, लिमिट को एक्सचेंज कर लीजिए। तो लिमिट को ऊपर वाले को नीचे लाओगे और नीचे वाले को ऊपर लाओगे तो सामने माइनस आएगा, और इस माइनस को प्लस बना लेगा। अच्छा सर, ये बन जाएगा सर 1/2 से 1
सही है, और जहां जहां टी है वहां पे एक्स भी रख दे रहा हूँ। जहां जहां टी है वहां पे क्या रख रहा हूँ, एक्स। सही है, तो ये बन जाएगा, इसको पहले लिख रहा हूँ ना, एक्स पे पावर m माइनस वन, और ये वन माइनस एक्स पे पावर क्या, n माइनस वन, और dx। और ये पहला वाला इंटीग्रेशन कंटिन्यू था, इसमें कोई अपन चेंज नहीं किए थे। सही है, पहले वाले को फिर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी पहला वाला क्या है, जीरो से हाफ एक्स पे पावर m माइनस वन, और वन माइनस एक्स पे पावर क्या, n माइनस वन। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, क्या दोनों के अंदर के मटेरियल सेम आ चुके हैं, इंटीग्रेशन के जो मटेरियल हैं वो सेम है। हाँ सर, तो जीरो से वन बाई टू और हाफ से कहाँ वन, मतलब ऐसा है, जीरो से वन बाई टू और वन बाई टू से कहाँ तक है, वन है, और दोनों का फंक्शन अंदर में सेम है। सही है, तो जीरो से वन बाई टू और प्लस इंटीग्रेशन वन बाई टू से वन, तो कंटिन्यू अपन लिख सकते हैं जीरो से कहाँ तक, वन तक, और अंदर वाला मटेरियल लिख दो। अच्छा, मतलब ऐसा सर, जीरो से वन और एक्स पे पावर m माइनस वन और वन माइनस, दोनों को मिलाकर ना, दोनों क्लब कर दिए एक साथ। अच्छा, तो ये तो वही आ गया सर, मतलब जो आप आई लेके बढ़े थे सर, ये वाला इंटीग्रेशन जो आई लेके बढ़े थे उसी को तो सोल्व कर रहे थे सर। ये तो वही आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। हाँ सर, यानी ये किसके बराबर आ गया सर, सुना, जो आई है वो किसके बराबर आ गया, आई आ गया अपना ये पुराना वाला इंटीग्रेशन, ये देखो इसके बराबर, मिला लो, मिला लो, रुको रेड से कर दे रहा हूँ मार्क। ये देखो, जो आई एम एन है ना, उसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, आई बराबर क्या हो गया, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई ना, आई की वैल्यू, वो किसके बराबर आ गया, आई एम एन के बराबर आ गया, यानी अल्फा की जगह पे कितना हो जाएगा, अल्फा वन हो जाएगा। समझे, समझे, तो ये किसके बराबर आ गया सर, ये आ गया आई एम एन के बराबर हो गया। और यहाँ पे बोल रहा था कि आई की वैल्यू क्या है, अल्फा टाइम्स ऑफ क्या, आई एम एन। तो बताओ अल्फा कितना होगा, तो अल्फा वन हो गया, वन आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर, करेक्ट आंसर अल्फा इज क्या आ जाएगा, वन। बढ़िया क्वेश्चन, देख लीजिए भाई। सही है।